केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अहमदाबाद, गुजरात में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बनाने के मोदी सरकार के संकल्प को दर्शाती है। अगर स्वामित्व योजना की चर्चा करूं, उससे पहले एक बात वाइडर पर्सपेक्टिव में, एक जिसे हम कह सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच में हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। और जब मैं ये कहता हूं कि होलिस्टिक अप्रोच में, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामान्य मानवी, सामान्य जन का, सामान्य व्यक्ति का सशक्तिकरण के कार्यक्रम को भरपूर महत्व दिया गया। पीपल सेंट्रिक, उसको ध्यान में रख करके उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से मोदी जी की पहले 2014 से 19 की सरकार और 2014 से 19 और 19 के बाद जो हमारी दूसरी सरकार बनी और अभी 24 से जो हम मोदी 03 में चल रहे हैं, ये तीनों सरकारों में इस बात को ध्यान में रखा गया कि हम सामान्य मानवी के लिए किस तरीके से उसके सशक्तिकरण के लिए काम। और जब मैं सशक्तिकरण की बात करता हूं, तो फोकस में रहा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इन सब पर फोकस करके किस तरीके से उसको मेन स्ट्रीमिंग की जा सकती है, उसको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उसको ध्यान में रख करके सारे कार्यक्रमों का नियोजन किया गया। स्वामित्व योजना के तहत 3.17 लाख लोगों को प्रौद्योगिकी की मदद से कवर किया गया है और 1.53 लाख किसानों को संपत्ति के अधिकार दिए जा रहे हैं। नड्डा ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मंत्र को लेटर और स्पिरिट में फॉलो किया गया, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पीपल्स पार्टिसिपेशन भी हो, लोगों का सहभागिता भी हो, लोगों के लिए हो और कोई उससे वंचित न रह जाए, इसकी चिंता की गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कोई कार्यक्रम को उठाइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, जिसको जरूरत थी उसको साथ जोड़ा गया, आयुष्मान भारत, आज 61 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का और भूपेंद्र जी के माध्यम से गुजरात में 10 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज। ये छोटी घटना नहीं है। आप 11 साल पहले की जरा तस्वीर याद कीजिए। मैं तो 1998 से स्वास्थ्य मंत्री हूं। बाईपास सर्जरी की बात आ जाए किसी गरीब के, किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के, किसी टैक्सी ड्राइवर के, तो समझो कि जीवन समाप्त हो गए। कमाने वाला बाईपास कराएगा, पैसे नहीं होते थे। आज 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उनको, गरीब लोगों को जीवन दान मिलने का काम हुआ, तो आयुष्मान भारत के तहत हुआ। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन स्वामित्व योजना की भी बात अगर हम करें, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 3,17,000 गांवों को इसमें से कवर करते हुए, और लगभग आज बताया जा रहा है कि 1,53,000 गांवों को प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे, स्वामित्व योजना दी जाएगी। अब शायद हम लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि गांव में किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी की रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी नहीं थी। आप बैंक से लोन नहीं ले सकते थे क्योंकि आपको प्रॉपर्टी राइट नहीं था। और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 3,17,000 गांवों को मैपिंग कर ली गई और मैपिंग करके प्रॉपर्टी उनकी निकाल ली गई और वो प्रॉपर्टी के माध्यम से उसको प्रॉपर्टी राइट मिल गया। आप सोचिए कि भारत का किसान आज कितना इंपावर होने वाला है, कितना सशक्तिकरण होने वाला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।